हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 3.2 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखते हैं पहले नंबर प्रश्न को। बोला गया है ना कि विभाज्यता की जांच के नियमों के प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य है और कौन 3 से, कौन 4 से, 5 से, 6, 7, 8, 9, 10, 11 से विभाज्य है। और अगर विभाज्य है तो हाँ और नहीं है तो नहीं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप यहाँ पर क्या विभाज्यता के नियम पढ़े हैं? अगर पढ़े होंगे तो अच्छी बात है। वैसे फ्रेंड्स हमने ना इसका मतलब कि विभाज्यता के नियम का वीडियो बहुत ही पहले बनाकर डाला हुआ है अपने ही चैनल पर। फ्रेंड्स आप प्लेलिस्ट में जा करके देखेंगे ना तो मैथ शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी ना, उसको मैं 1 से लेकर के 11 तक के विभाज्यता के नियम बता दिए हैं। तो अगर फ्रेंड्स वो वीडियो जो देखनी है तो उनके लिए तो प्रश्न काफ़ी आसान हो जाएंगे, वो तो बिल्कुल बना लेंगे। लेकिन जो फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं देखे हैं और हम बुक फ्रेंड्स यहाँ पर दोबारा मतलब कि समझ लीजिए कि जो पिछला पुराना बुक था वो शुरू कराए थे ना, तो उस समय बताए थे। तो नया बुक फ्रेंड्स यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, मतलब कि क्लास 6 का न्यू सिलेबस NCERT वाला। तो इसमें भी फ्रेंड्स हमें बताना तो पड़ेगा ही, है ना। तो सबसे पहले आज हम फ्रेंड्स प्रश्न चाहे भले ही ना करें या फिर फ्रेंड्स करें तो कम करें, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो अभी फ्रेंड्स हम आपको पूरा बताने वाले हैं कि 2 से लेकर के 11 तक के विभाज्यता के नियम। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने कॉपी पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे हम ना यहाँ पर ज़्यादा कुछ भी आपको नहीं बताएंगे, विभाज्यता के नियम में कुछ भी याद नहीं करवाएंगे, सभी हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको समझा देंगे। चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं विभाज्यता के नियम, है ना। अब इसके बाद मजा आ जाएगा फ्रेंड्स, पूरा प्रश्न को बढ़िया से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर जान लेते हैं ना 2 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, 2 से जानेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स हम 3 से जानेंगे, फिर 4 से, 5 से, फिर 6 से। अच्छा फ्रेंड्स फिर 7 से ना अगर आप कहेंगे तो हम आपको 7 का भी बताएंगे। लेकिन फ्रेंड्स आपके बुक में ही ना यहाँ पर 7 का विभाज्यता का नियम दिया ही नहीं गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हम फिलहाल आगे बढ़ेंगे। ये फ्रेंड्स ब्लैक पेन से लिख रहे थे ना, 8, 9, 10, 11। चलिए अब फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानते हैं ना कि 2 से विभाज्यता का नियम। ये फ्रेंड्स हम आपको ना पहले नियम भी बताएंगे और साथ में ना इसका ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है, बस आप यहाँ पर बढ़िया से समझते हुए चलेंगे। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे ना, जैसे कि 2 से विभाज्यता का नियम है तो पूरा नियम तो होता है ना कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आदि लगा हुआ रहे वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ये तो फ्रेंड्स पूरा का पूरा हो गया। तो पहले एक बार पूरा लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 लगा रहे, ठीक है, वह संख्या फ्रेंड्स 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। इतना पूरा लिखने की आवश्यकता तो है नहीं, है ना, क्योंकि टाइम बर्बाद ज़्यादा नहीं करना है। 3 से तो लिखेंगे ना, ये फ्रेंड्स अभी एग्जाम्पल नहीं दिए, चिंता मत कीजिए, सभी का एग्जाम्पल भी देंगे। लिखेंगे सभी संख्याओं का योग अगर 3 से कट जाए तो वह संख्या भी 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, है ना। 4 से लिखेंगे जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए, जिस संख्या का फ्रेंड्स अंतिम अगर 2 अंक 4 से कट जाएगा ना वह संख्या भी 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए 5 से लिखेंगे जिस संख्या के अंत में 0 या 5 लगा रहे वह संख्या फ्रेंड्स 5 से पूरी पूरी विभाजित तो हो जाएगी। ठीक है ना। 6 से लिखेंगे जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए, जो संख्या फ्रेंड्स 2 और 3 दोनों से कट जाएगी ना वह संख्या भी 6 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब जानते हैं 8 से लिखेंगे जिस संख्या के अंतिम 3 अंक
8 से कट जाए वह संख्या फ्रेंड्स 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। यानी कि आप देख सकते हैं ना, 4 वाला नियम में अंतिम 2 अंक था, लेकिन 8 वाला नियम में फ्रेंड्स अंतिम 3 अंक है। ठीक है, बस छोटा छोटा यहाँ पर डिफरेंस है, बस आप ध्यान में रखेंगे। 9 का विभाज्यता के नियम जो 3 का है ना, वही हो जाएगा। इसमें सभी संख्याओं का योग अगर 3 से कट जाए, लेकिन इसमें लिखेंगे ना कि सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग अगर, वो फ्रेंड्स 3 का नियम था तो हमने 3 का लिखा था, ये 9 का है तो लिखेंगे 9। सभी संख्याओं का योग अगर 9 से कट जाए तो यह संख्या भी 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स 10 और 11 का यहाँ पर विभाज्यता का नियम जानेंगे। तो सबसे पहले हम 10 का लिखेंगे, लिखेगा ना कि जिस संख्या के अंत में शून्य लगा रहे। ये फ्रेंड्स कितना शून्य का बात नहीं है, सिर्फ एक भी शून्य अगर लगा रहेगा तो वह 10 से विभाजित होगा। एक से ज़्यादा जितना भी लगा रहे, लेकिन कम से कम फ्रेंड्स एक रहना चाहिए। ठीक है, अब हम जानते हैं 11 का लिखेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, 11 वाला में हम मतलब कि जो लिखेंगे ना उससे ज़्यादा है कि आपको जब हम एग्जाम्पल देंगे ना तब आप ज़्यादा बढ़िया से समझिएगा। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स हम यहाँ पर आपको लिखाते हैं, लिखेंगे कि 11 से विभाज्यता के नियम में फ्रेंड्स जो 2 गो संख्या होता है ना, उसी में 2 संख्या का आपको योग करना रहता है और फिर उसके बाद माइनस करना रहता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 2 संख्याओं को या फिर 2 संख्याओं का योग में से दोनों संख्याओं का अंतर, ठीक है, यानी कि घटाना होता है, तो दोनों संख्याओं का अंतर अगर 0, 11, 22 या 11 का कोई मल्टीप्लाई या फिर 11 का कोई गुणज लिख देते हैं, गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो जस्ट फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने ना यहाँ पर पूरा का पूरा विभाज्यता के नियम का हमने पूरा एक चार्ट बना दिया है। आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, जब आप यहाँ पर फेयर बना रहे होंगे ना, तो आप अपने घर के दीवार पर इसी प्रकार से ना पूरा बढ़िया से विभाज्यता के नियम 2 से लेकर के 11 तक लिख के आप चिपका देंगे, ताकि जब भी यहाँ पर सोते हुए उठे या फिर फ्रेंड्स खाते हुए रहें, मतलब कि जिस प्रकार से भी आपका जहाँ पर ज़्यादा ध्यान जाता है ना, उस प्रकार से फ्रेंड्स आप अपना स्टडी टेबल के सामने जरूर से इसको रखिएगा। 2 से 3 बार देखने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर खुद ब खुद ही याद हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम समझते हैं इस सभी का एग्जाम्पल। जैसे कि फ्रेंड्स अगर आपको नहीं भी याद होगा ना, तो जब हम यहाँ पर प्रश्न करेंगे तो वैसे भी आपको याद तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल हम आपको देते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स हम 2 का एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है, फिर 3 का, फिर यहाँ पर 4 का, उसके बाद फ्रेंड्स 5 का, 6 का, अच्छा 7 का तो बता ही नहीं थे, फिर 8 का, 9, 10, 11। ये फिर से इन सभी का एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले 2 का नियम क्या कहा रहा था ना कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 लगा रहे हैं, जैसे कि फ्रेंड्स हम ले लेते हैं 126, अंत में 6 है ना, ये 2 से विभाजित होगा। 8, 6, 0, अंत में 0 है ना, ये भी फ्रेंड्स 2 से कटेगा। इसी प्रकार से कोई भी अंक है, लेकिन लास्ट में अगर कोई सम संख्या है 0, 2, 4, 6, 8 तो 2 से कटेगा। क्या क्लियर हो चुका है फ्रेंड्स 2 का नियम? अच्छा 3 का नियम क्या बोला गया था, सभी संख्याओं का अंकों का योग अगर 3 से कट जाए ना, तो हम ले लेते हैं 1, 1, 1। अब जोड़ेंगे ना तो 1, 1, 1 कितना आया, 1, 1, 2, 1, 3, तो 3 से 1 कटेगा नहीं, तो आप भाग दे करके देख लीजिए। फिर और कोई संख्या ले लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 423, तो 4 2 6, 6 या 3 9, यह भी 3 से कटेगा। फिर ले लेते हैं 9, 0, 3, तो 9 और 3 कितना होता है, आप जोड़ेंगे तो 12, तो क्या 3 के टेबल में 12 आता है, आप कहेंगे बिल्कुल आता है, तो फ्रेंड्स ये भी 3 से कटेगी। अब 4 वाला विभाज्यता के नियम क्या कह रहा था, अंतिम के 2 अंक फ्रेंड्स 4 से कटना चाहिए। अंतिम का 2 अंक क्या है, आप कहेंगे 12 है, तो 4 से फ्रेंड्स कटेगा। अंतिम का 2 अंक क्या है, 2 को 0 है, ये भी 4 से कटेगा। अंतिम का 2 अंक क्या है फ्रेंड्स, 24 है, तो क्या 4 के पहाड़ में 24 आता है ना, आप कहेंगे बिल्कुल आता है, तो ये भी फ्रेंड्स 4 से हमारा कटेगा। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं 5 के विभाज्यता के नियम। तो 5 का विभाज्यता के नियम क्या कहता है, अंत में 0 या 5 रहे, अगर फ्रेंड्स 0 है ना 5 से कटेगा। इतना बड़ा भी अंक ले लीजिए, लास्ट में 5 है ना, ये फ्रेंड्स 5 से कटेगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अच्छा 6 का नियम क्या कहता है, जो 2 और 3 दोनों से कटे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम ऐसा कोई भी मतलब कि अंक ले लें
कि जो हमारा यहाँ पर 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। अब देखेंगे ये फ्रेंड्स अपने मन से डिजिट ले रहे हैं ना, तो ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 है तो 2 से कटेगा, अब पूरा को ऐड कीजिए ना, तो 1 6 7 7 2 9, क्या 9 3 से कटता है? आप कहेंगे बिल्कुल। तो 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो ये संख्या 6 से भी कटेगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 6 2 1 6। देखेंगे 6 2 8, 8 1 9 और 9 6 15, तो 3 के पहाड़ा में 15 आता है। आप कहेंगे हाँ आता है। लास्ट में 6 है तो 2 से भी कटेगा, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल कटेगा। तो जो 2 और 3 दोनों से कट रहा है तो संख्या 6 से कटेगी। ठीक है। अच्छा, 8 का नियम क्या था? अंतिम के 3 अंक 8 से कटना चाहिए। तो इस प्रकार से कोई ले लेते हैं फ्रेंड्स, जितने से जैसे कि यहाँ पर इतना बड़ा मान, तो अंतिम के 3 अंक में ना 3 बार 8 है, तो 8 से तो कट जाएगा। तो फ्रेंड्स ये संख्या भी 8 से कटेगी। आपको कितना भी बड़ा यहाँ पर प्रश्न ले लेंगे, बस ये लास्ट वाला चीज़ आपको देखना है। चलिए तब आगे बढ़ेंगे। 9 का विभाज्यता का नियम, 10 का और 11 का यहाँ पर चेक करेंगे। ये फ्रेंड्स देखेंगे 6 2 8, 8 1 9, 9 से कटेगा बिल्कुल। ये देखेंगे 6 2 8, 8 1 9 और 9 1 10, ये फ्रेंड्स अभी नहीं कटेगा, 10 है। 8 ले लेते हैं, देखेंगे 6 1 7, 7 1 8, 8 10, 10 7 18, 9 के पढ़ाई में 18 आता है ना बिल्कुल। तो 9 से संख्या कटेगी। 10 का नियम तो सबसे आसान है, कितना भी बड़ा अंक ले लेंगे 1 0 रहना चाहिए। आप चाहें फ्रेंड्स तो इस प्रकार से कितना भी 0 लगा दीजिए, लेकिन कम से कम 1 0 है ना, तो ये फ्रेंड्स संख्या 10 से कटेगा। अच्छा, मेन आ जाता है फ्रेंड्स अब हमारा यहाँ पर ना 11 का नियम। 11 का नियम में तो हो सकता है कि आप नहीं समझ पाए होंगे, तो देखिएगा। हमारा कहने का मतलब था ना, जैसे कि हम ले लेते हैं 4 3 और 4 3। ठीक है, और कोई एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेंड्स, 2 4 2 6 है ना, तो एक ले लेते हैं 6 2। ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से हमने आपको बता रहे थे। जैसे कि ना दो संख्याओं का योग का अंतर है ना, योग क्या कहना है कि एक संख्या के छोड़ देना, इसको है ना गैप करना है। तो 4 और 4 को जोड़ देना है। अच्छा, अगर आगे संख्या रहती तो इसको भी छोड़ करके अगला संख्या को जोड़ते हैं। तो 4 और 4 लिखिएगा 8, अंतर बोला गया था ना, तो माइनस करना है। कौन कौन संख्या बच गया था? 3 और 3 6 लिख दीजिए। अब 8 में से 6 जगह तक कितना बचेगा? 2। इसका नियम क्या कह रहा था फ्रेंड्स कि 0 आना चाहिए, और नहीं तो 11 का कोई भी मल्टीपल था। ना ही 0 है और नहीं 11 का कोई मल्टीपल है। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या ये संख्या हमारा 11 से विभाज्य होगा? आप कहेंगे नहीं। अच्छा, ये वाला ले लेते हैं, 2 और 6, एक छोड़कर, तो कितना आ जाएगा? 8। फिर जो छोड़े हुए थे 6 और 2, कितना हो जाएगा? 8। तो 8 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 0। तो क्या फ्रेंड्स ये संख्या हमारा 11 से कटेगा? आप कहेंगे बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 है और 11 का मल्टीपल है, या फिर 0 आ जाए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, तो 0 आ गया है। तो ये फ्रेंड्स संख्या हमारे यहाँ पर 11 से विभाज्य होगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर 11 का विभाज्यता का नियम भी जान लिया है। आप चाहें फ्रेंड्स ना तो अपने मन से कितना भी यहाँ पर ना एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक इसी प्रकार से। तो हमने तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा का पूरा आपको विभाज्यता का नियम समझाने का कोशिश किया है, और उम्मीद करते हैं कि सभी यहाँ पर बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर फ्रेंड्स कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुई होगी। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना प्रश्न करने के लिए तैयार है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने बुक पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। अभी जस्ट हमने ना विभाज्यता के नियम पूरा का पूरा पढ़ लिए। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा ना। अच्छा फ्रेंड्स एक बात और, हमने ना इसका प्रश्न अपने कॉपी पर नहीं उतारा, डायरेक्ट फ्रेंड्स हम इसी में भर देंगे। ठीक है, बोला गया ना 2 से। अच्छा, तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या था कि जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 है। ऐसे तो फ्रेंड्स हम इस प्रकार से बताते, लेकिन इस प्रकार से बता रहे थे ताकि 2 वाला पूरा नियम समझ जाए, फिर 3 वाला पूरा नियम समझ जाइएगा। तो 2 से बोला गया था कि जो फ्रेंड्स यहाँ पर जिसके अंत में 0 2 4 6 8 है, तो 0 है ना, तो क्या 2 से कटेगा? अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर हाँ नहीं लिखेंगे ना तो समय ज़्यादा लग जाएगा। डायरेक्ट इससे कि यहाँ पर 0 है तो 2 से कटेगा, तो हम टिक मार देंगे इस प्रकार से, तो आप समझ जाएंगे कि 2 से कटेगा। और जैसे कि ये फ्रेंड्स लास्ट में 5 है ना, तो 2 से तो नहीं कटता है, तो जस्ट हम इस प्रकार से करेंगे तो समझ जाए कि वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपको हाँ और नहीं में जवाब देना है। ठीक है, चलिए इसमें फ्रेंड्स 6 है तो 2 से कटेगा। जिसके अंत में 0 2 4 6 8 आना चाहिए, इसमें 6 है ना, हाँ है। 0 है बिल्कुल है, 4 है, 6 है, 0 है। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर 0 तक तो सही था। अब यहाँ पर देखेंगे लास्ट में 9 है, तो क्या 2 का यहाँ पर पहाड़ा में क्या 9 आता है? नहीं ना, तो ये नहीं होगा। अब 3 का नियम क्या कह रहा था? सभी संख्याओं का अंकों का योग अगर 3 से कटना चाहिए, तो जोड़िए ना। ये फ्रेंड्स 9 9 18, हाँ 18 तो आता है, 3 के पहाड़ा में कटेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स ये देखेंगे, इसको जोड़िए तो 5 1 6 और 6 6 12 और 12 8 20, लेकिन 3 के पहाड़ा में 20 तो नहीं आता है, नहीं कटेगा। 5 2 7 7 7 14, 3 के पहाड़ा में फ्रेंड्स 14 भी नहीं आता, तो ये भी हमारा नहीं कटेगा। अगला देखेंगे, ये 6 6 6 तो कट जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स 8 है, तो क्या 8 3 से कटेगा? नहीं। यहाँ देखेंगे 6 फ्रेंड्स 3 से कटेगा, 3 कट जाएगा, 9 3 से कट जाएगा, 2 1 3 जोड़ेंगे तो 3 कटेगा, तब यहाँ कटेगा। यहाँ पर देखें 4 2 6 3 से कट जाएगा, 9 भी 3 से कट जाएगा, और ये फ्रेंड्स 7 1 8 8 4 12, 12 भी फ्रेंड्स यहाँ पर 3 से कट जाएगा। आप कैसे भी करके ना बस यहाँ पर सोच सकते हैं। जैसे कि इसको देख लेंगे, तो 8 है तो 10, 10 5 15 और 15 6 21,
तो फ्रेंड्स 21 क्या 3 के पहाड़ा में आता है? आप कहेंगे बिल्कुल आता है। उसी प्रकार से 6 या 3 9, 3 से कट जाएगा। ये देखेंगे 6 या 4 10, 10 और 8 18, 18 3 से कटेगा, छोड़ दीजिए। 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 4 का नियम क्या था? अंतिम 2 अंक ना, तो 4 में कभी 90 आया है? नहीं। 4 में फ्रेंड से 86 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 6 नहीं आएगा। 4 में 75 भी नहीं आएगा। 4 में फ्रेंड से 86 आ जाएगा, 4 दूनी 8 तो कट जाएगा, लेकिन 6 नहीं कटेगा। 4 में 10 नहीं आएगा। 4 में फ्रेंड 14 नहीं आएगा। हाँ 4 में 56 जरूर आ जाएगा, 14 चौके 56 है ना। 4 में 60 भी आ जाएगा, 15 चौ 60। 4 में फ्रेंड्स 39 नहीं आएगा। 5 का नियम क्या था? जिसके अंत में 0 या 5 रहे, तो इसमें फ्रेंड्स 0 है, हाँ है, तो ये तो कट जाएगा। इसमें 6 है, नहीं कटेगा। 5 है, हाँ कट जाएगा। ओहो, ये फ्रेंड्स देखेंगे ना, हम यहाँ पर ना गलती से बता तो रहे थे 5 वाला, लेकिन भर दिए 6 वाला। चलिए पहले इसको मिटा देते हैं। ये फ्रेंड्स मिटा लिए, फिर से भर लेते हैं 5 वाला में। ये 0 था तो कटता था, तो हाँ 6 है फ्रेंड्स तो नहीं कटेगा। 5 है तो कटेगा, फिर 6 है तो नहीं कटेगा, फिर 0 है तो कटेगा। फिर देखेंगे 4 है, 6 है, ये फ्रेंड्स इन दोनों में तो नहीं कटेगा। 0 है तो कट जाएगा। ये फ्रेंड्स 9 है तो ये भी नहीं कटेगा। क्लियर है यहाँ तक 5 वाला नियम? अच्छा 6 का नियम पता क्या कहता था? कि जो 2 और 3 दोनों से कट जाए, है ना। तो क्या अब हम चेक करेंगे? नहीं, ये फ्रेंड्स चेक अगर करेंगे ना तो हमें मूर्खता हो जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे 2 से कट रहा है तो हाँ, 3 से कट रहा है तो हाँ, तो जब 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, हम तो पहले ही चेक कर रहे हैं, तो 6 से भी तो कटेगा ही, तो क्यों हम बार बार चेक करेंगे? आप कहेंगे बिल्कुल सही है, यही वाला देखेंगे, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। कोई भी फ्रेंड्स एक नहीं कटेगा तो अगला भी नहीं कटेगा। दोनों कटना चाहिए, तो दोनों ही नहीं कट रहा है। एक कट रहा है, एक नहीं है, नहीं कटेगा। दोनों कट रहा है, जी बिल्कुल। दोनों कट रहा है, बिल्कुल। दोनों 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 हो जाएगा। ये फ्रेंड्स एक नहीं कट रहा था, ये नहीं होगा। क्या समझ रहे हैं ना? अच्छा 8 का नियम क्या कहता था? कि अंतिम 3 अंक, तो फ्रेंड्स इसमें तो भाग देकर के चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर 8 के पहाड़ा में क्या यहाँ पर 990 आएगा? तो 8 एकम 8, 1 9 19, 8 दूनी 16, 17 18 19, 3 0 30, नहीं कटेगा। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर ना एक छोड़ दीजिए, 586 को चेक कीजिए ना, तो 8 से 48, 8 7 56, 57 58, 2 6 26, ये फ्रेंड्स नहीं कटेगा। ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 275, देखिए 8 के पहाड़ा में कभी 275 आता है? तो नहीं। ये फ्रेंड्स 8 से 48, 8 8 64, 65 66, 26, नहीं कटेगा। ये फ्रेंड्स 210 चेक करेंगे, 8 2 के 16, 50, नहीं कटेगा। ये फ्रेंड्स 8 9 72 हो जाएगा ज़्यादा, फिर 9 4 94, ये फ्रेंड्स 8 से ये भी नहीं कटेगा। ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे 856, 8 एकम 8, 8 7 56, ये फ्रेंड्स बिल्कुल कट जाएगा। आप चेक करेंगे 8 एकम 8 नहीं लगेगा तो 0, 8 7 56, है ना। फिर 8 में पहाड़ा में 60 नहीं आएगा। 8 के पहाड़ा में फ्रेंड्स 8, लेकिन 39 नहीं आएगा। तो जस्ट इस प्रकार से हमने यहाँ पर 8 वाला भी चेक कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 9 का नियम क्या कहता था? संख्या का योग। अब ये मत सोचेगा कि जो 3 से कट रहा है वो 9 से कटेगा, नहीं, दोनों का फ्रेंड्स अलग अलग है। पर भले ही यहाँ पर सेम बोलने में लगता है ना कि सभी संख्याओं का योग, अगर यहाँ पर 3 से कट जाए, अगर यहाँ पर 9 से कट जाए, लेकिन 3 से तो देखेंगे यहाँ पर 6 भी कट जाएगा, लेकिन क्या फ्रेंड्स 9 से 6 कटेगा? आप कहेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, इसलिए हमको चेक करना ही पड़ेगा। तो 9 9 18, हाँ कटेगा। फिर देखेंगे 5 1 6 और 6 6 12, 12 8 20, ये फ्रेंड्स 20 तो नहीं कटेगा। फिर देखेंगे ये फ्रेंड्स कौन, ये वाला चेक किए हैं? हाँ जस्ट यही चेक किए थे। 5 2 7, 7 7 14, नहीं कटेगा। 6 3 18, 18 है 8 फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 24 ना। 18 8 8 16, ये फिर 26 हो जाएगा, तो ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आगे बढ़ेंगे। ये फ्रेंड्स 9 छोड़ दीजिए, 6 3 9, 9 कट जाएगा, 2 1 3, नहीं कटेगा। ये फ्रेंड्स 4 2 6, 9 तो कटेगा ही, छोड़ देते हैं। 4 2 6, 7 6 13, 13 1 14, 14 4 18, बिल्कुल फ्रेंड्स कट जाएगा। 8 2 10, 10 5 15, 15 6 21, ये फ्रेंड्स 21 तो नहीं आता है। 6 3 9, बिल्कुल कट जाएगा। 6 4 10, 10 8 18, 18 तो कट जाएगा, लेकिन 9 3 फिर आ जाएगा 12, तो फ्रेंड्स ये नहीं कटेगा। अच्छा 10 का नियम तो सबसे इजी था फ्रेंड्स। यहाँ पर ना लास्ट में जिसमें शून्य है वो सिर्फ कटेगा। ये तो देखेंगे इसमें शून्य है, हाँ बिल्कुल है, कटेगा। उसके बाद फ्रेंड्स इतना तक नहीं कटेगा ना। ये इसमें फ्रेंड्स 0 1 शून्य है, तो ये बिल्कुल 10 से कट जाएगा। अब फ्रेंड्स फिर से ये 2 संख्या नहीं कटेगी। इसमें 0 है तो ये 10 से कट जाएगा, इसमें फ्रेंड्स 0 नहीं है तो ये 10 से नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स कितना आसानी से 10 तक के प्रश्न हमने यहाँ पर सोल्व किए हैं। जब 11 से नियम आया है ना, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रेंड्स हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं बचे। यहाँ पर फ्रेंड्स हम पहले एक पेज ले लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आपको हम सभी को यहाँ पर डिटेल से समझाते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्न पहले देखेंगे ना, तो बोला गया है 128 वाला तो हो चुका है, 990 और 1586, ठीक है। ये फ्रेंड्स कल कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, वो सभी यहाँ पर इसी पेज में था ना, वही लिखे हुए हैं।
इस पर ध्यान नहीं देना है आपको। 990, 1586, 275, 6686। पहले ना इतना प्रश्न को हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। कल जो हम बताए थे फ्रेंड्स 11 का नियम, एक अंक छोड़ करके दूसरे को जोड़ना है। तो 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, और जो बच गया है फ्रेंड्स उसको माइनस कर लेंगे तो क्या आएगा 0। अब आंसर क्या था, अगर 0 आ जाए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो 0 से कटेगा ना। तो ये फ्रेंड्स बल्कि 0 बोले, बल्कि 11 से कटेगा ना, आप कहेंगे बिल्कुल। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये 11 से कटेगा। इधर देखेंगे, एक छोड़ देना है, 1 अब 8 9, और जो छोड़ा हुए थे 6 या 5 11, माइनस करेंगे तो 11 में से 9 जाएगा फ्रेंड्स तो कितना आएगा 2। तो फ्रेंड्स 2 तो नहीं आना चाहिए था, या तो 0 या तो 11 का मल्टीपल, तो ये तो नहीं कटेगा। ये दोनों जोड़िए, 5 2 7, और 7 में से 7 जाएगा तो 0। 6 अब 8 फ्रेंड्स 14, और 6 या 6 जुटेगा तो 12, और 14 में से 12 जाएगा तो क्या आएगा 2। तो एक में हो जाएगा फ्रेंड्स हाँ नहीं, ये फ्रेंड्स बराबर था हाँ नहीं, हाँ नहीं, है ना। तो यहाँ पर टिक मार देते हैं, हाँ नहीं, हाँ नहीं। क्या इतना तो क्लियर हो गया है। चलिए, इसलिए फ्रेंड्स ना हम इन सभी प्रश्न को यहाँ पर कॉपी पर लिख कर बता रहे हैं, ऐसे आप नहीं समझ पाते हैं। फिर क्या है, 6 3 9 2 1 0, देखें कितना बड़ा बड़ा दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। 4 2 9 7 1 4, है ना। फिर 2856, फिर 3360। क्यों नहीं, हम एक प्रश्न क्यों छोड़े फ्रेंड्स, हम इसको भी यहाँ पर लिख ही लेते हैं। 40 68 39। अब देखेंगे इन सभी को फ्रेंड्स हल कराते हैं। जो पहले नंबर है ना 6 और 9, 9 6 15, 15 है 16 है, माइनस अब जो बच गया उसको जोड़ेंगे, 3 2 5, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, 16 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप कहेंगे कि 11 आएगा, है ना। तो जस्ट 11 लिख देंगे। तो क्या यहाँ पर 11 का तो मल्टीपल है ना। तो बिल्कुल फ्रेंड्स 11 से कटेगा। चलिए इसको हम हाँ कर देते हैं, लगे हाथ यहाँ पर टिक मारते हुए चलते हैं। आगे देखिएगा, ये फ्रेंड्स 4 9 9 4 13, 13 1 हो जाएगा 14। क्या क्या बचेगा, 2 7 9, है ना। 9 4 13, 14 में से 13 जाएगा फ्रेंड्स तो एक आएगा। क्या एक यहाँ पर 0 आना चाहिए, तो 11 का मल्टीपल तो कुछ भी नहीं है, तो ये भी नहीं कटेगा। और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर अगर कल वाले जो एग्जाम्पल दिए थे, अगर कुछ प्रश्न नहीं भी समझे होंगे तो आज आप बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे। जो फ्रेंड्स कुछ भी नहीं समझ रहे हैं वो कल वाला वीडियो जरूर से जा करके देखिएगा, ठीक है। चलिए, अब 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, माइनस 8 6 14, 14 8 में फ्रेंड्स कितना का डिफरेंस है, 8 6 14, 8 7 तो 15 ना हो जाएगा। तो 7 6 13, ये फ्रेंड्स बिल्कुल 7 ही का डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स क्या ये वाला संख्या कटेगी नहीं ना। तो जस्ट इसमें भी लिखे देते हैं नहीं। अच्छा, ये फ्रेंड्स 3 6 9, ये तो 0 है, तो 9 में से 0 हो जाएगा तो 9 ही आएगा, है ना। तो ये तो फ्रेंड्स ना 0 है ना 11 का कोई मल्टीपल है, तो ये भी संख्या नहीं कटेगी 11 से। चलिए अब इसमें देख लेते हैं, 4 6 10, 10 3 13 हो जाएगा। 13 माइनस क्या, 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8, और 8 और 9 कितना हो जाएगा तो 17। 13 17 में फ्रेंड्स कितना 4 का डिफरेंस है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर न 0 है न 11 का मल्टीपल है, तो ये भी संख्या फ्रेंड्स 11 से नहीं कटेगी, ठीक है। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर ना इस प्रकार से पहला नंबर प्रश्न को हमने पूरे आसानी से यहाँ पर हल करा दिए हैं, है ना। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। पूरा का पूरा फ्रेंड्स आपको हम कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर बताएं हैं, कुछ भी फ्रेंड्स ऊपर से नहीं बताए हैं, और उम्मीद करते हैं कि ना ही आपके ऊपर से कुछ गया हो। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 3.3 का पहला नंबर प्रश्न हमने यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से हल कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ना, तो ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न। इसमें जस्ट बोला गया है ना कि विभाज्यता के जांच करना है और बताना है कि कौन सी संख्या 4 से यहाँ पर विभाज्य है। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना अभी समय है हमारे पास काफ़ी, दूसरा नंबर को भी हम चेक कर ही लेते हैं। तो 4 का नियम तो फ्रेंड्स बहुत ईजी, अंतिम का 2 अंक देखना है। तो क्या 4 का टेबल में 72 आता है, 4 एकम 4 और 4 8 32, बिल्कुल फ्रेंड्स 4 से कटेगा। ये फ्रेंड्स 13 4 52 कट जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो दो दो कंडीशन दिया गया है, एक तो 4 से भी विभाज्य होना चाहिए और एक 8 से भी विभाज्य होना चाहिए। तो 4 वाला क्या ना हम बुक में टिक मार देते हैं, अब 8 वाला को कॉपी पर लिख देंगे। देखेंगे अंतिम में 2 0 भी होना चाहिए फ्रेंड्स, तो 2 0 है ना, तो ये भी हमारा 4 से यहाँ पर विभाज्य होगा। ये भी फ्रेंड्स कम से कम 2 0 होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 से ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 59 फ्रेंड्स नहीं आता है 4 में, 60 आता है। 4 में फ्रेंड्स यहाँ पर 84 भी आ जाता है, 12 7 84, 18 4 72, 2 0 है तो होगा, लेकिन फ्रेंड्स 1 0 है। साथ में 50 है, तो 4 के टेबल में 50 नहीं आता है, ठीक है। तो ये तो 4 का नियम हो गया। अच्छा अब 8 वाला फ्रेंड्स हम यहाँ पर सभी का ना जाँच करके लिखेंगे। दूसरा नंबर में डायरेक्ट क्या आंसर लिख दें, ये फ्रेंड्स 572 है। तो 8 के टेबल में देखेंगे ना, 8 8 45, 8 6 48, 8 7 56, 1 2 12, तो फ्रेंड्स 8 से नहीं कटने वाला है। 352 है, तो 8 32 और 3 2 32, 8 32, ये फ्रेंड्स बिल्कुल बी नंबर 8 से कटेगा। इसी प्रकार से आंसर लिख देंगे, है ना। फिर यहाँ पर फ्रेंड्स 500 है, तो क्या 8 के टेबल में फ्रेंड्स 500 आता है नहीं ना। आप डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट भी गुना करेंगे ना, तो देखेंगे 8 से 48 और 20, 8 दूनी 16 नहीं आएगा।
तो सी नंबर नहीं होगा। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 जीरो लास्ट में आएगा ना, तो 3 जीरो होगा ना, तो आर्ट्स का नियम क्या कहता है, अंतिम का 3 अंक कटना चाहिए। 3 जीरो है तो ये कटेगा, तो यहाँ पर बी के बाद फ्रेंड्स डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे ई नंबर देखेंगे, 159 है, 8 7 9 79 नहीं कटेगा। 8 7 56 और जीरो, ये फ्रेंड्स 8 से कट रहा है, तो एफ नंबर हो जाएगा। अब एफ के बाद फ्रेंड्स जी देखेंगे, 84 है, 8 के पहाड़ा में नहीं आता है। 8 नंबर 72, बिल्कुल फ्रेंड्स एच नंबर कट जाएगा। 8 नंबर 72 आता है। यहाँ पर फ्रेंड्स 2 ही जीरो है तो नहीं कटेगा। और ये फ्रेंड्स 150 है तो 8 के पहाड़ा में नहीं आता है। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर का 4 से विभाजता के नियम फ्रेंड्स बुक में ही टिक लगा दिए हैं, और जो 8 से विभाजता के नियम है वो यहाँ लिख दिए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम साफ साफ शब्द में लिख भी देते हैं, 8 से विभाज्य, ठीक ना। तो जस्ट फ्रेंड्स इस प्रकार से दूसरा नंबर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो देखेंगे फ्रेंड्स तीसरा नंबर प्रश्न को। तीसरा नंबर में बोला गया ना कि विभाजता की जांच के नियमों के द्वारा ना निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है जो हमें चेक करनी है। तो पहले फ्रेंड्स आप ये बताएंगे कि 6 से विभाजता का नियम क्या कह रहा था, कि जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य है वही संख्या ना यहाँ पर 6 से कटेगी। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर चेक करना है कि कौन सा संख्या 2 से कट रहा है और कौन सा संख्या यहाँ पर 3 से कट रहा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए से लेकर के जे तक के जितने प्रश्न दिए हैं ना फ्रेंड्स, इसको अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे हमने ना पूरा का पूरा यहाँ पर प्रश्न लिख लिए हैं, ठीक है। तीसरा नंबर का यहाँ पर यही ना चेक करना था कि 6 से विभाज्य है कि नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं। पहले तो देखेंगे क्या 2 से विभाज्य है, तो फ्रेंड्स लास्ट में 4 है तो 2 से तो कटेगा। तो अगर 2 से विभाज्य फ्रेंड्स तब हम चेक करेंगे 3 से। तो 3 का नियम क्या कहता था, सभी संख्याओं का योग अगर 3 से कटना चाहिए, यही ना। तो देखेंगे 9 तो 3 से कटेगा, 2 7 9 3 से कटेगा, 4 4 8 1 9 3 से कटेगा। तो फ्रेंड्स ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, यानी कि संख्या 6 से कटेगी, है ना। चलिए ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे बी नंबर, 8 है 2 से कटेगा, 2 1 3 और 5 3 8 8 8 16। तो क्या 16 3 से कटता है, तो नहीं। तो फ्रेंड्स अगर 16 3 से नहीं कट रहा तो ये 6 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि इसका नियम ही कहता है कि 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, ये 5 है फ्रेंड्स, तो 2 से ही नहीं कट रहा है, क्योंकि अंत में फ्रेंड्स 0 2 4 6 8 रहना चाहिए। तो ये तो 6 से भी नहीं कटेगा। अंत में 3 है फ्रेंड्स, तो 2 से ही नहीं कट रहा है। चलिए अंत में 2 है, यानी 2 से तो कटेगा। अब हम 3 से चेक कर लेते हैं। तो 9 3 से कटेगा, 3 1 4 5 4 9 3 से कटेगा, लेकिन फ्रेंड्स 2 3 से कटेगा। तो आप कहेंगे नहीं, तो ये भी फ्रेंड्स 6 से नहीं कटेगा। अब एक नंबर को देखेंगे, 0 है तो 2 से तो कटेगा। चलिए है ना, 2 से कटेगा तो चेक कर लेते हैं 3 का नियम। 4 और 3 7 और 7 और 8 फ्रेंड्स 15, 15 3 से कट जाएगा। 7 5 12 भी 3 से कटेगा। तो 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा, तो ये 6 से कटेगा। चलिए 4 है फ्रेंड्स, 2 से तो कटेगा। 3 का नियम अब चेक करेंगे यहाँ पर, 7 1 8 8 1 9 9 9 18, ये तो कट जाएगा। अब 8 4 फ्रेंड्स यहाँ पर हो रहा है 12, तो यानी कि फ्रेंड्स ये भी 3 से कटेगा। तो 2 से तो पहले ही चेक करने थे, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो 6 से भी कटेगा, ठीक ना। अगला यहाँ पर फ्रेंड्स 3 है, तो ये तो फ्रेंड्स 3 है, तो हमारा तो ये 2 से ही नहीं कटेगा। तो 2 से नहीं कटेगा तो आगे हम चेक ही नहीं करेंगे। ये 0 है तो 2 से कटेगा, 3 से देख लीजिए, 6 3 9 9 9 18 18 2 20 20 1 21, 21 फ्रेंड्स 3 से कटेगा। तो इस प्रकार से 2 और 3 दोनों से कटेगा, तो 6 से भी कटेगा। अब इसको देख लेंगे फ्रेंड्स, लास्ट में 2 है तो 2 से तो कटेगा, 3 से देख लेंगे नियम। 5 है तो 7 7 7 14 14 1 15 15 8 हो जाएगा कितना फ्रेंड्स हमारा 23 ना। तो ये 23 आ जाएगा, तो क्या ये 3 से कटेगा, नहीं। तो 6 से भी नहीं कटेगा। आप चाहें ना फ्रेंड्स, तो इसको एक और तरीका है, थोड़ा सा और एडवांस मतलब लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे 2 से, है ना, जस्ट यहाँ पर लिखेंगे 3 से। तो 2 से कट रहा है तो हाँ, 3 से कट रहा है, हाँ। आई यहाँ पर लिख देंगे 6 से, तो 6 से कट रहा है तो हाँ, तो तीनों से कट रहा है। अच्छा ये तो 2 से कट रहा था तो हाँ, 3 से कट रहा था तो नहीं। तो क्या 6 से कटेगा, तो नहीं। तो कुछ इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसे देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा और कुछ भी नहीं है, बाकी आप कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट फ्रेंड्स इस प्रकार से तीसरा नंबर हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे चौथे नंबर प्रश्न को, है ना। तीसरा नंबर तो अच्छे से समझे होंगे। चौथा नंबर में बोला गया ना कि विभाजता की जांच के नियमों के द्वारा ना निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे 11 से कटने का नियम। तो चलिए फ्रेंड्स इसका भी सभी प्रश्न लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने चौथा नंबर का ना सभी प्रश्न यहाँ पर लिख लिए हैं, है ना। अब इसको हम चेक करेंगे कि कौन हमारा 11 से कट रहा है, कौन नहीं। ये तो फ्रेंड्स वैसे विभाजता के नियम आपको बता ही दिए, आप खुद ही चेक कर ही लिए होंगे, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स हम एक बार और बताते हैं। एक अंक छोड़ देना है ना। तो एक अंक छोड़ कर ले लेंगे 5 4 9 माइनस जो बच गया फ्रेंड्स 4 5 9 माइनस करेंगे तो 9 में से 9 जाएगा तो 0। तो फ्रेंड्स या तो 0 आ जाए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, तो ये फ्रेंड्स 11 से कटेगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल। चलिए अब आगे यहाँ पर देखेंगे, 1 और 8 फ्रेंड्स हो जाएगा यहाँ पर 9 हमारा, है ना। और 9 और 4 हो जाएगा हमारा 13, लिख लेते हैं 13 माइनस जो बच गया है क्या 0 और 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे 2, 13 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा 11। तो फ्रेंड्स क्या 11 है तो 11 से तो कटेगा ही। इसको देख लेंगे, ये फ्रेंड्स 1 है, जस्ट एक अंक छोड़ेंगे तो 0, फिर से छोड़ेंगे एक अंक फ्रेंड्स तो 0,
फिर से एक अंक छोड़ेंगे तो जीरो, तो जस्ट ये वाला तो हमारा यहाँ पर एक ही रह जाएगा। ये फ्रेंड्स लास्ट में ये भी एक ही रह जाएगा, कितना भी जीरो में जोड़ेंगे तो एक में से एक जाएगा तो जीरो, यानी कि फ्रेंड्स ए नंबर, बी नंबर, ई नंबर अभी तक तो आ गया है। और ये फ्रेंड्स शायद हमने ये नीचे लिखे थे सी नंबर, डी नंबर, एफ नंबर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। नीचे फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर ना सी नंबर को चेक करते हैं। सी नंबर में देखेंगे 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 और 5 हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 24, माइनस 1 और 9 10, ये फ्रेंड्स 1 और 9 बल्कि 1 और 8 ना, हाँ 1 और 8 9 और 9 और 6 15, ये फ्रेंड्स 14 में से 5 जाएगा तो 9, एक में से एक जाएगा जीरो, तो सी नंबर में कितना प्राप्त हुआ है 9। तो फ्रेंड्स 9 तो 11 से नहीं कटेगा। ये देखेंगे 7 1 8, 8 और 9 हो जाएगा फ्रेंड्स कितना 17, 17 में जीरो ऐड करेंगे तो 17 ही रहेगा। और जो बच गया है जीरो और 6, तो 6 ही रहेगा, 6 और 3 9, और 9 और 8 हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर कितना 9 8 हो जाएगा 17, 17 में से 17 जाएगा तो जीरो, तो जीरो फ्रेंड्स का 11 का मल्टीपल है तो बिल्कुल है ना, तो ये कटेगा। एफ नंबर में आइए 9 1 10, 10 और 5 15, तो लिखेंगे 15, माइनस जो बच गया है ये फ्रेंड्स जीरो और 1 1, 1 और 3 4, अब 15 में से 4 जाएगा तो 11, तो क्या फ्रेंड्स 11 यहाँ पर 11 का मल्टीपल होगा, तो बिल्कुल होगा। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर ना इस प्रकार से चौथा नंबर भी हमने पूरा आसानी से हल कर लिए हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं तीसरा नंबर चौथा नंबर दोनों प्रश्न भी हमने जस्ट हल किए हैं। अब आगे चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स ये रहा 5 नंबर प्रश्न। बोला गया है ना 5वें में कि निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक को लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। इसमें फ्रेंड्स कौन से ऐसा संख्या भरा जाए कि ये फ्रेंड्स सबसे छोटा लिखना है एक ना सबसे बड़ा लिखना है कि 3 से कटना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स समझ लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने एक पेज ले लिया, ठीक है, अपने मन से हम यहाँ पर कोई भी संख्या भरेंगे। 5वां का ये नंबर, खाली स्थान 6 7 2 4 यही ना दिए गए थे। अब ना फ्रेंड्स आपको खुद ही यहाँ पर सोचना है कि ऐसा कौन सा संख्या भरें। अच्छा तो 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, तो आप कहेंगे सभी संख्याओं का अंक योग यहाँ पर अगर 3 से कट जाए तो देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स सभी को हम जोड़ रहे हैं, 4 और 2 6 और 7 और 6 13 और 13 से कितना आ जाएगा 19। तो 19 में ऐसा क्या जोड़ें कि 3 से कट जाए, तो ये फ्रेंड्स अगर एक जोड़ेंगे तो 19 से कितना होगा 20, तो क्या 20 3 से कटेगा नहीं, लेकिन 19 की जगह फ्रेंड्स अगर एक के जगह फ्रेंड्स अगर 2 रखेंगे तो 19 से 2 कितना हो जाएगा 21, तो 3 से कटेगा, आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा ये तो हो गया फ्रेंड्स सबसे छोटी संख्या 2, और सबसे बड़ा संख्या भी निकालना था, तो सबसे बड़ा संख्या कितना ले सकते हैं 9, तो 19 में अगर 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 9 18 और 1 2 28, तो क्या फ्रेंड्स 3 का टेबल में 28 आएगा, तो आप कहेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, तो एक जगह ना अब 8 ऐड करेंगे, क्योंकि 8 ऐड देखेंगे 9 ऐड किए थे तो यहाँ पर आ रहा था 28, लेकिन 8 ऐड करेंगे तब आ जाएगा 27, तो 27 भी फ्रेंड्स 3 से कटेगा। तो सबसे छोटी संख्या कितना था 2, और सबसे बड़ी संख्या कितना है 8। तो यहाँ पर ना आप लिख सकते हैं छोटी संख्या के जगह पर 2, नीचे लिखेंगे बड़ी संख्या की जगह पर 8। तो कुछ फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने ए नंबर को हल किए हैं, है ना। जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर बी नंबर को भी इसी प्रकार से हल करेंगे, 4 7 6 5 खाली स्थान 2, है ना, इस प्रकार से है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या करेंगे ना हम, यहाँ 3 से फ्रेंड्स नियम तो सेम ही रहेगा। देखेंगे 4 और 7 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 11, 11 और 6, 11 में 6 ऐड करेंगे तो 17, 17 और 5 22 और 22 और 2 24, इस प्रकार से 24 आ गया है। अब 24 में फ्रेंड्स यहाँ पर ना कुछ तो ऐड करना है, देखेंगे कुछ ऐड करेंगे तब फ्रेंड्स हमें क्या प्राप्त होगा, फिर से 24 में कुछ ऐड करना है तो भी हमें कुछ प्राप्त होगा। तो जैसे कि फ्रेंड्स 24 में सबसे छोटी संख्या क्या है, तो पहले नंबर तो आप कहेंगे ना कि 24 तो खुद ही 3 से विभाज्य है ना, 3 8 24, आप कहेंगे हाँ है। तो फ्रेंड्स अगर खुद ही 3 से विभाज्य तो हम ना यहाँ पर इस बार जीरो लिखेंगे, खुद ही कट रहा था सबसे छोटा तो जीरो है, 24 में जीरो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, 3 से भी कटेगा तो एक संख्या तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, आप कहेंगे हाँ। अच्छा सबसे बड़ा क्या है फ्रेंड्स 9, 9 और 4 13 और 2 आएगा फ्रेंड्स हो जाएगा 3 33, तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर 33 अगर हो जाएगा तो क्या ये संख्या 3 से कटेगी ना, हाँ। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 9, और छोटी संख्या बड़ी संख्या ही हमें यहाँ पर लिखनी थी, तो लिखेंगे छोटी संख्या बराबर में, तो फ्रेंड्स छोटी संख्या क्या भरे थे 0, और उसके बाद हमें बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या भरे हैं 9, तो हो जाएगा हमारा 9। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 5वां नंबर का दोनों प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करा है ना। और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि बहुत अच्छे प्रकार से आप समझे भी होंगे। अब आते हैं यहाँ पर 5वां के बाद 6ठे पर। यहाँ पर फ्रेंड्स 6ठा नंबर बोला गया ना कि निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। कुछ भी नहीं करना फ्रेंड्स, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर संख्या है ना, ऊपर वाला 3 से चेक करना था, नीचे वाला 11 से है, कोई दिक्कत नहीं है। 6ठा का ये नंबर ना एक हो जाएगा 12 में, खाली स्थान 3 8 9, जस्ट यहाँ पर बी नंबर में है
8 खाली स्थान 9 4 8 4। अब देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं कि 11 का नियम है तो बहुत ही हार्ड होगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है ना। देखिए जस्ट यहाँ पर ये भी हल करने वाले हैं, कुछ भी नहीं फ्रेंड्स। एक अंक को छोड़ करके इसको लेते थे, फिर एक अंक छोड़कर इसको लेते थे ना, तो चलिए ले लेते हैं 9। अच्छा फ्रेंड्स ये तो खाली स्थान है ना, तो इसका जगह हम 1 से लिख लेंगे, ठीक है। और जस्ट यहाँ पर प्लस में 8 बराबर ये जो बच गया है 2 और 3 और 9, तो 2 और 3 5। चलिए इसी प्रकार से लिख देते हैं, है ना। पहला प्रश्न बढ़िया से समझेंगे। तो 8 और 9 कितना हो जाएगा 17 जोड़ x बराबर 3 2 5 और 9 और 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 14। ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ना फ्रेंड्स इसको ना अब यहाँ पर क्या ऐसा भरें कि हमारे यहाँ पर 11 से कट जाना चाहिए। ठीक है, नियम तो यह है ना, कह रहा है कि क्या यहाँ पर भर रहे हैं कि यहाँ पर 11 से हमारा कट जाए। तो आप खुद ही देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर 11 का नियम क्या कह रहा था कि या तो 0 आ जाए या तो 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। तो 17 में यहाँ पर क्या कुछ ऐड करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर तो 14 है। अगर यहाँ 18 रहता तब यहाँ पर एक ऐड कर देते तो 18 में से 18 जाता तो 0 आ जाता है ना। लेकिन यहाँ तो 17 फ्रेंड्स 17 है, बड़ी संख्या है, तो कुछ यहाँ पर माइनस करना होगा, यही ना, माइनस करने तभी ना बात बनेगी। तो फ्रेंड्स देखिएगा, अगर हम आपके जगह से ना तो हमें तो डायरेक्ट पता है कि यहाँ पर 8 भरा था। 17 में 8 यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 8 7 15, 1 1 2 25, 25 में से 14 जाएगा तो 11। लेकिन आप कहेंगे कि हमारे दिमाग में कैसे क्लिक करेगा, तो देखिएगा सबसे पहले x को रहने देंगे, 14 भी रहने देंगे। ये फ्रेंड्स 17 बाएं तरफ है, दाएं तरफ जाएगा तो प्लस वाला माइनस में जाएगा ना, तो आप कहेंगे बिल्कुल जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा 14 में से 17 जाएगा तो 3, बड़ा 17 है आगे माइनस है तो माइनस देंगे, तो -3। अच्छा नियम हम किसका चेक कर रहे थे 11 का ना, ये माइनस में 3 आया है ना, तो 11 में से -3 को माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 8। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या भराएगा तो 8। अब यहाँ पर देखेंगे x की जगह पर ना 8 रख के देखिए, पता भी तो चलना चाहिए कि हम आपको सही बता रहे हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर ना 8 रखिए तो 17 जोड़ 8 बराबर 14। 17 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 7 15, 1 1 2 25 बराबर 14। आप कहेंगे बराबर तो नहीं है, लेकिन कटना चाहिए ना, तो 25 में से 14 इधर ले आएंगे दायां से फ्रेंड्स बायां पक्ष में, तो घटाइए 5 में से 4 जाएगा 1 और 2 में से जाएगा 1, तो 11 आ गया ना। 0 या फिर 11 का मल्टीपल ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 8 भराएगा, है ना। चलिए अभी अगर फ्रेंड्स पहला नंबर में अगर दिक्कत हुए ना, चलिए कोई बात नहीं है, दूसरा प्रश्न किस लिए है इसको हम समझेंगे, है ना। 8 9 8 जोड़ेंगे, यहाँ पर क्या है x, मतलब कि फ्रेंड्स जो खाली बची है x 4 और 4, कुछ इस प्रकार से देखेंगे। 8 8 16 और 16 में 9 जोड़िएगा तो 25 आ जाएगा ना, देखेंगे बराबर 4 4 8, 8 में x जोड़ेंगे तो 8 जोड़ x। अच्छा फ्रेंड्स ये तो 8 अभी प्लस में बराबर का जस्ट इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 25 - 8 बराबर x। 25 में 60 घटाएंगे ना तो 15 में 60 जाएगा तो 7 और 1 क्या बचे गया है, तो यहाँ पर बचेगा 17। अच्छा फ्रेंड्स तो x की जगह पर ऐसा क्या रखें, तो आप कहेंगे ना कि यहाँ पर x की जगह पर अगर हम 6 रख दें, ये फ्रेंड्स देखेंगे, अगर यहाँ पर 0 रखिएगा तो 17 आएगा, 1 रखेंगे तो 17 में से 1 जाएगा तो 16, 2 रखेंगे तो यहाँ पर 15। तो लेकिन जब यहाँ पर 6 रखेंगे ना डायरेक्ट, तो 17 में से 6 माइनस करेंगे ना तो आ जाएगा हमारा 11। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर क्या रखने पर आ गया है 11, तो 6 रखने पर, तो यहाँ पर हम 6 रखेंगे। अब फ्रेंड्स आपको अगर चेक करना है ना, तो यहाँ पर x का जगह पर मान 6 रखिए, तो ये तो 25 रहेगा ही। देखेंगे आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब बराबर 8 और 6 हो जाएगा 14, और 14 इधर आ जाएगा तो माइनस करेंगे तो 5 में से 4 जाएगा 1, 5 2 में से 1 जाएगा तो 1, तब यानी 11। तो जस्ट फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये फ्रेंड्स 6 भरे हैं। तो कैसे 8 आया है, कैसे 6 आया है, और फ्रेंड्स यहाँ पर विभाजता के नियम किस प्रकार से यहाँ पर फ्रेंड्स मतलब कि प्रयोग करना चाहिए, वो सभी हमने फ्रेंड्स इस वीडियो में बात किया है। तो आज फ्रेंड्स हमने यहाँ पर प्रश्नावली 3.3 का पूरा प्रश्न खत्म करा दिए हैं। नीचे फ्रेंड्स अब शेष कोई भी प्रश्न नहीं है। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा कि आज का वीडियो आपको कैसी लगी है। हम फ्रेंड्स पूरी कोशिश करते हैं ना कि कोई भी ऐसा प्रश्न बचे ही ना जो कि आपको समझ में ना आए। फिर भी फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, जरूर समझ में आएगी। अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आता है ना तो बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका वीडियो हम दोबारा से बना देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।